हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको देखने से समझ में आ गया होगा कि जो अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट का लेटेस्ट सिलेबस जो लेटेस्ट पैटर्न पे है और बीटीयूपी का जो लेटेस्ट सिलेबस अभी बदला गया है, उसके ऊपर बेस्ड जो है वो सैम्पल पेपर आपको मार्केट में नहीं मिल रहे होंगे। जो भी मिल रहे हैं वो पुराने टाइप के हैं और पुराने ही लेटेस्ट जो पुराने टाइम के पेपर्स थे, क्वेश्चन पेपर्स उन्हीं से बनाए गए हैं। तो कई बच्चों ने इस बारे में जो है वो हमसे कहा था कि आप जो है वो इस तरह से नए तरीके का सैम्पल पेपर दें। तो उसके लिए मैंने सैम्पल पेपर बनाने शुरू किए हैं और पहला जो है सैम्पल पेपर मैं दे भी चुका हूँ। और इसमें उसमें फिर कई बच्चों ने कहा कि इंग्लिश में भी इंग्लिश के बच्चों के लिए प्रॉब्लम रहती है। हिंदी के बच्चों के लिए ही नहीं मिल रहा है, इंग्लिश के बच्चों के लिए तो और समस्या रहती है इस तरह के मटेरियल की। तो इसीलिए मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी सैम्पल पेपर वही बना रहा हूँ। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने साथ के उनके क्लास में होंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जिन्हें सही से स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, तो वो उनको रेफ़र कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, तो वो भी इसे कर लेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो अपने साथ के और बच्चों को भी शेयर कर देंगे। तो देखिए, अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट में लेटेस्ट सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न पे सैम्पल पेपर 1 है। टाइम देखिए 3 घंटे हो गया है, 2.5 घंटे पहले रहता था, अब 3 घंटे हो चुका है। और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं अब 50 की बजाय 60 हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स आपको लगभग लगभग 20 या 21 लाने पड़ेंगे। ठीक है ना, 20 का टारगेट या 21 का टारगेट रखें तो ज़्यादा सही है। 1/3 लाने पड़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ऑल पार्ट्स आर नेसेसरी सारे। तो इसमें पार्ट ए में आंसर एनी 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। देखिए, इसमें चूज़ करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज़। तो ml² T-2, ml T-2, m0 L T-2 एंड इनमें से कोई नहीं। ये मैं हिंदी में ही लिख गया हूँ, इसका यहाँ पे नन ऑफ दीज होना चाहिए था। ठीक है ना, तो जो भी ऑप्शन सही होगा आप उसे टिक करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अब व्हाट इज़ मैक्सिमम, विच इज़ मैक्सिमम, क्या कौन सा मैक्सिमम होता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या नन ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इट्स एक्सेलरेशन इज पॉसिबल इन लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, नन ऑफ एबव। तो जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो जो ऑप्शन सही है उस पर आप टिक करके उसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन विच प्रिंसिपल बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड। फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चार्ज कंजर्वेशन, ओम्स लॉ एंड नन ऑफ दीज। फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज। जो भी डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आप लिख देंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीज़न फॉर असेंट ऑफ वाटर इन कैपिलरी इज। कैपिलरी में वाटर राइज कर जाता है, क्यों, तो उसका वजह यहाँ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन केल्विन स्केल इज। वो यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स एक्सिस इज। तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता हो इस कंडीशन में वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन विच कंजर्वेशन लॉ केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड। और क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द नेम ऑफ वन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ जीरो वर्क। देखिए, इसको आप सॉल्व करिएगा और अगर आप कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन वीडियो भी हम बना देंगे, तो उससे आप मैचअप कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो हमें भेज सकते हैं कि क्या तरीका है लिखने का, हम उनको फिर चेक करके बता सकते हैं कि किस तरह से क्या सही लिखा है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो मैं नंबर बता देता हूँ, 7376292424। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर। ठीक है ना, और इसको भेज दें तो हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी पे चलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, अटेम्प्ट एनी 5 आंसर्स और 5 × 2 10 मार्क्स का है ये। हर क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकंड है, व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। मैं पढ़ इसलिए भी रहा हूँ ताकि कभी आपको ऐसा हो कि राइटिंग समझ में ना आए तो आप उसमें सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाई स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच नियरली परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़। इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज़ जो हैं उनके एग्जांपल लिखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है गिव डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको फॉर्मूला लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको, फॉर्मूला वगैरह भी लिख देना है। फिर पार्ट सी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। देखिए ये चीज़ नई ऐड हुई है, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, 8 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और इसी का वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट तरीके से आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इन द मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब द एरर इज 6%, देन फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ क्यूब। वॉल्यूम में 6% की एरर है तो साइड में कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, या जायरेशन भी कुछ लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम विद सूटेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट एंड गिव इट्स वन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्यूरेसी इन प्रिसीजन इन मेजरमेंट। इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है इस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड जी। ये इसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन विद एग्जांपल द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल वगैरह देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है टू वेक्टर्स आर ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2 के, कैलकुलेट ए डॉट बी। ठीक है ना। देखिए इसमें यहाँ पे है लिख गए थे हम, तो थोड़ा हिंदी टच आ जाता है कभी कभी, इंग्लिश में हिंदी, हिंदी में इंग्लिश घुस जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है राइट हुक्स लॉ, हुक का नियम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है द मैग्नीट्यूड ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स पी एंड क्यू आर 3 and 4, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस क्यू, ये करना है। फिर पार्ट डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, इसमें अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस है, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन केपलर्स लॉज, और जितने भी 3 लॉज होते हैं वो सब लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज कैपिटल टी, मास ऑफ बॉब इज स्मॉल एम, लेंथ ऑफ थ्रेड इज स्मॉल एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल जी। फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड टी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट यूनिट का ही ये क्वेश्चन है, ये आपको न्यूमेरिकल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन वाई मड गार्ड्स आर अप्लाइड ऑन द व्हील्स ऑफ द व्हीकल्स। मड गार्ड क्यों अप्लाई किए जाते हैं, ये हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है लिखने को, लेकिन 5 नंबर में ये पूछा गया था। आप करिएगा इसको सॉल्व, नहीं प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा, हम इसको सॉल्यूशन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, राइट देयर सिंबल्स एंड एसआई यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और इसके एग्जांपल्स 2-3 लिख दीजिएगा आप, वैसे 5-6 दिए हुए रहते हैं बुक्स में। और इस तरह से आपका ये सैम्पल पेपर ख़त्म हो जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, देखिए आप इसको 3 घंटे में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर आपका 3 घंटे में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपको जो है और स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली बार ही ये इस तरह का पेपर जो है वो आप लोग देंगे जा कर के नए पैटर्न पे, और नए सिलेबस भी बदला हुआ है, पैटर्न भी बदला हुआ है, कुछ नए क्वेश्चंस आने के भी चांसेस हैं। कई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हटा दिए गए हैं, जैसे एसेंट फार्मूला था हट गया है, बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ हट गया है, ठीक है ना। बाकी थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस, इनके प्रूफ तो पहले भी नहीं रहते थे। तो लंबे लंबे क्वेश्चन हट गए हैं, और एग्ज़ाम में भी लंबे क्वेश्चन जो हैं वो 4 ही करने हैं, है ना। लॉन्ग आंसर 4 ही आएंगे, बाकी ये छोटे छोटे 2 मार्क्स के, 2.5 मार्क्स के, और इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ठीक है, आप प्रिपेयर करिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, तो हम इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको दे देंगे। देखिए एक सैम्पल पेपर करने से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम 4 या 5 सैम्पल पेपर करके जाने हैं। मैं धीरे धीरे आपको देता रहूँगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करे रहें, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएँ, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0, यही जो चैनल का नाम है इसी नाम से है, एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 इसी नाम से टेलीग्राम पे हैं, उसमें से भी उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हैं तो वैसे हम इंस्टाग्राम पे, लेकिन उस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो इन तरीक़ों से आप जुड़े रहेंगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होने पाएगी। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।